देव सवितर्दुरितो निपरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आपका कई दिनों बाद आज स्वागत है। दीपावली से पूर्व अपन शिवराज विजय पूरी कर चुके थे। आज शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। शिशुपाल वध की मूल कहानी महाभारत से ली गई है। महाभारत में नारद मुनि आकर के उसको संदेश देते हैं योगीराज कृष्ण को कि शिशुपाल का वध आप पहले भी करते रहे हैं, अनेक अनेक अवतारों में आपने इस दुष्ट पापी को मारा है, तो इसको इस बार भी आपको मारना है। और ये वो सारा संदेश दे करके पहले सर्ग में ये सारा संदेश शिशुपाल वध के में दिया गया है। उसको देकर के वो जैसे ही चाहते हैं वैसे ही इंद्रप्रस्थ के सम्राट राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के लिए मंत्रणा करना चाहते हैं। विचार विमर्श के लिए योगीराज कृष्ण को बुलाने के लिए अपना दूत भेजते हैं और वो दूत आज कृष्ण के पास उपस्थित होकर के उनको अपना संदेश देता है। योगीराज कृष्ण के सामने ये समस्या हो गई कि नारद मुनि संदेश देकर के गए हैं कि शिशुपाल का वध करना है, ये देवताओं का अभिमत है। इधर पांडवराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उसके लिए विचार विमर्श करना है, वहां भी जाना जरूरी है। दोनों में से कौन सा कार्य किया जाए, किस कार्य को प्राथमिक दी जाए, इस दुविधा में पड़े हुए योगीराज कृष्ण ने मंत्रणा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए अपने दो अग्रजों को, उद्धव को और बलराम को बुलाया और दोनों के साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार हुए हैं। इसीलिए शिशुपाल वध के इस दूसरे सर्ग का नाम मंत्र वर्णनम नाम सर्गः ये है, अर्थात मंत्रणा का वर्णन किया गया है कि इन तीनों के बीच में क्या क्या मंत्रणा चलेगी। तो उस सर्ग में ये पहला श्लोक, पहले 5 पद्य आज अपन पढ़ रहे हैं। यक्षमाणेन आहूतः पार्थेनाथ विशन्मुरम् अविचेद्यम प्रतिष्ठासु आसीत् कार्यद्वयाकुलः। यक्षमाणेन यज्ञ करने की इच्छा करने वाले के द्वारा, आहूतः बुलाया गया, पार्थेन पृथा पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा, अथ इसके बाद विशन्मुरम मुर को दोष करने वाला अर्थात मुरारी योगीराज कृष्ण, अभिचैद्यम चैदी देश के राजा शिशुपाल पर, प्रतिष्ठासु आक्रमण करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, आशीत था, कार्य द्वयाकुलः दोनों कार्यों के एक साथ आने से व्याकुल। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जैसे ही युधिष्ठिर का संदेश लेकर के दूत ने आकर के कहा कि आपको राजसूय यज्ञ के लिए बुलाया गया है, वैसे ही चूंकि उससे पूर्व की बात ये थी कि नारद मुनि ने कहा था कि आपको शिशुपाल को मारना है, शिशुपाल का वध करना है, तो वो शिशुपाल पर आक्रमण करने के लिए, चैदी देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे थे और ये इधर युधिष्ठिर का संदेश आ गया। इन दोनों कार्यों को, दो कार्य हैं, दोनों का स्थान अलग अलग है, समय एक है, ऐसी स्थिति में क्या कार्य किया जाए, इस कारण से वो व्याकुल है। अन्वय की दृष्टि से एक बार फिर देख लेते हैं इसे। अथ इसके बाद, अर्थात नारद का संदेश प्राप्त करने के बाद, पूरी तैयारी करने के साथ, यक्षमाणेन पार्थेन राजसूय यज्ञ की इच्छा करने वाले प्रथापुत्र राजा युधिष्ठिर के द्वारा, आहूतः बुलाए गए, अविचैद्यम प्रतिष्ठासु और चैदी देश पर आक्रमण के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार, मुरम द्विषन मुरारी योगीराज कृष्ण, कार्यद्वयाकुलः आसीत् दोनों कार्यों के एक साथ उपस्थित होने से आकुलः कुछ व्याकुल नजर आ रहे हैं, कुछ व्याकुल से दिखाई दे रहे हैं। सार्धम उद्धव सीरीभ्याम, सार्धव उद्धव सीरीभ्याम अथा सावसत् सदः गुरु कार्यानुगाम बिभ्रत चांद्रीम अभिनवः श्रियम्। सार्धम साथ में,
उद्धव शीरीभ्याम, उद्धव शीरी अर्थात बलराम, बलराम और उद्धव के साथ में, अथ इसके बाद मैंने मंत्रणा करने के लिए तैयार होने पर, वह असौ वह योगीराज कृष्ण असदत बैठ गए, उपस्थित हो गए, सदा सभा में। गुरु कार्यानुगाम, गुरु बृहस्पति, काव्य शुक्र, इन दोनों के द्वारा अनुगमन की हुई जाती हुई बिभ्रत चांद्रमसीम, बिभ्रत धारण किया चांद्रमसीम, चंद्रमा की अभिनव नूतन श्रियम शोभा को। जैसे चंद्रमा की एक तरफ बृहस्पति नक्षत्र और दूसरी तरफ शुक्र नक्षत्र होता है, उस समय चंद्रमा की जो नवीन नूतन शोभा होती है, ठीक उसी तरह की शोभा को उद्धव और बलराम के साथ में, एक तरफ उद्धव और एक तरफ बलराम बैठे हुए हैं, उन दोनों के साथ में बैठे हुए योगीराज कृष्ण की, वासुदेव कृष्ण भी उसी प्रकार की शोभा को धारण कर रहे थे। इसका सीधा अर्थ यह है कि जैसे ही सभा में आकर के कृष्ण बैठे तो उनके एक तरफ बलराम बैठे हैं, एक तरफ उद्धव बैठे हुए हैं, और वो बैठे हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बृहस्पति और शुक्र के बीच में चंद्रमा बैठा शोभा पाता है, वैसे ही इनकी शोभा हो रही है। इसको अन्वय की दृष्टि से फिर देख लेते हैं। अथ इसके बाद मैंने विचार विमर्श के लिए तैयार होने पर, असौ अभिनव, वह अभिनव नई कांति को गुरु काव्यानुगाम, बृहस्पति और शुक्र के अनुगमन द्वारा अनुगम की जाती हुई चांद्रीम श्रियम, चंद्रमा की शोभा को विवृत धारण करता हुआ उद्धव शीरीभ्याम, उद्धव और बलराम के साथ में, सार्धम साथ में, सदा आसदत आसन पर सभा मंडप में उपस्थित हो गए, बैठ गए। जाज्वल्यमाना जगतः शांतये समुपेयुषी, व्यद्योतिष्ठ सभा वेद्याम असौ नर शिखित्रयी। जाज्वल्यमाना चमचमाती हुई, चमकती हुई, प्रकाशित होती हुई, जगतः जगत के, संसार के, शांतये शांति के लिए, कल्याण के लिए, समुपेयुषी उपस्थित हुई, व्यद्योतिष्ठ चमक रही थी, शोभायमान हो रही थी, सभा वेद्याम सभा वेदी पर, असौ वह नर शिखित्रयी नर रूपी 3 अग्नियों का समूह। 3 अग्नियां हैं सामान्य तौर पर अग्नि के नाम पर, आहवनी अग्नि, दाक्षिणाग्नि और गारत्याग्नि। वो तीनों की तीनों वेदी पर उपस्थित होकर की जिस तरह से अच्छी लगती हैं और संसार के कल्याण के लिए उपस्थित होती हैं, वैसे ही इस सभा वेदी पर 3 व्यक्ति, योगीराज वासुदेव कृष्ण, वासुदेव बलराम और उद्धव, ये तीनों व्यक्ति ऐसे ही वेदी पर उपस्थित हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि इस तरह की शोभा बनी हुई हो जैसे तीनों अग्नियों की बनी हुई है। अग्नियां ज्वाज्वल्यमान होती हैं, अग्नि हमेशा शांति के लिए, कल्याण के लिए होती है, वैसे ही ये तीनों भी कल्याण के लिए उपस्थित है। अन्वय की दृष्टि से फिर देखते हैं। जगतः शांतये, जगत की शांति अर्थात कल्याण के लिए, समुपेयुषी उपस्थित हुई, जाज्वल्यमान प्रकाशित होती हुई, शोभायमान होती हुई, असौ नरसिकत्रयी 3 नर रूपी अग्नि, वेद्याम सभा वेदी में, सभा वेद्याम यद्योतिष्ठ चमकने लगी, उपस्थित हो गई, प्रदीप्त हो गई। रत्न स्तंभेषु संक्रांत प्रतिमास्ते चकाशिरे, एकाकिनोपि परितः पौरुषेय व्रता इव। रत्न स्तंभेषु, रत्न जड़ित खंभों में, संक्रांत प्रतिमा से, प्रतिबिंबित होने वाली प्रतिमाओं वाले, जिनके चेहरे, शरीर, आकृति उन खंभों में प्रतिबिंबित हो रही है, ऐसे चकाशिरे शोभा को प्राप्त हुए। एकाकिनः अपि, अकेले अकेले होने पर भी, परितः चारों तरफ, पौरुषेय व्रता एव, पुरुष समूह से घिरे हुए, अथवा पौरुषेय अपनी कांति से घिरे हुए के समान। सभा मंडप में खंबे बने हुए हैं, दीवारें हैं, उन दीवारों में रत्न जड़े हुए हैं। ये तीनों जहां वेदी पर बैठे हुए हैं, इन तीनों की आकृतियां, परछाइयां उन खंभों में प्रतिबिंबित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं।
ये तीनों अकेले हैं अपने आप में, तीन ही हैं। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है उन प्रतिबिंबों के कारण से कि पता नहीं कितने पुरुष समूह से घिरे हुए ये व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं। स्थिति ये थी कि तीनों आकर के बैठे सभा मंडप में, तो सभा की दीवारों में, खंभों पर जो रत्न लगे हुए हैं उनमें सबकी छाया दिखाई दे रही है। तो एक एक व्यक्ति 100-100 के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए एक अकेले होने के बाद भी कितने ही पुरुष समूह से घिरे हुए जैसे प्रतीत होते हैं। अन्वय की दृष्टि से देखते हैं। रत्न स्तंभेषु सक्रांत प्रतिमा ते एकाकिनः अपि परितः पौरुषेय वृत्ता इव चकासिरे। रत्न जड़ित खंभों में प्रतिबिंबित होने वाली परछाई के कारण से ये तीनों के तीनों व्यक्ति एकाकिनः अपि अकेले होने पर भी परितः चारों तरफ से पौरुषेय वृत्ताय व पुरुष समूह से घिरे हुए के समान चकासिरे सुशोभित हो रहे थे। एक एक की प्रत्येक खंभे में बहुत सारी परछाइयां दिखाई देने के कारण से अकेले होने पर भी बहुत सारी समूह से घिरे हुए जैसे प्रतीत हो रहे थे। अध्यासमाशुस्तुंग हेमपीठानि यान्यमी तैरुहे केसरीक्रांत त्रिकूट शिखरोपमा। अध्यासमासम आसु बैठ गए। तुंग हेम पीठानी ऊंचे स्वर्ण जटित आसनों पर, स्वर्ण बनित आसनों पर, यानी जिन पर अमी ये तीनों, तई उनके द्वारा, उहे धारण किया गया, केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा। केसरी शेर, शेर जिस पर आक्रांत बैठा हुआ है, इस प्रकार त्रिकूट पर्वत की उपमा की तरह। जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर शेर बैठा हो और तीन चोटियां अलग अलग, तीन शेर बैठे हों, वैसे ही सोने के चमकते हुए आसनों पर, सिंहासनों पर बैठे हुए ये तीनों व्यक्ति उसी तरह से प्रतीत हो रहे थे जैसे पर्वत की चोटी पर बैठे हुए तीन शेर बैठे हों। अमी ये तीनों व्यक्ति वासुदेव कृष्ण, वासुदेव बलराम और उद्धव, उत्तुंग हेम पीठानी ऊंचे स्वर्ण सिंहासनों पर अध्यासमाशु बैठे हुए थे। तई इन तीनों के द्वारा केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा हुए। केसरी क्रांत शेर के समान, शेर बैठा हुआ है जैसे, इस प्रकार के त्रिकूट शिखर की उपमा को उहे धारण किया, अर्थात उसी तरह से सुशोभित हो रहे थे जैसे वो पर्वत सुशोभित हो रहा हो। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे। आप पुस्तक लेकर के पढ़ें, ये बात मैं पहले हर बार कहता रहा हूं, बिना पुस्तक के समझ में नहीं आता है। तो आज इस सूचना के साथ पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।